This bulletin is sponsored by PP Jewelers. नमस्कार, मैं हूं शालिनी। दिशा दर्पण की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे काशी की। धर्म, संस्कृति और कला की संगम स्थल काशी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश। लोगों की आस्था का केंद्र काशी, जहां धर्म और संस्कृति का सुमेल देखने को मिलता है। ये वही पावन नगरी है जहां आकर इंसान को मोक्ष मिलता है। लोगों की अथाह आस्था की प्रतीक धर्म नगरी काशी, जहां आकर लोगों को आध्यात्मिक सुकून का एहसास होता है। काशी की आबो हवा धार्मिक रंग से सराबोर है। यहाँ पर हर कदम पर आपको तीर्थ मिल जाएंगे। काशी में आकर हर इंसान चाहता है कि उसे मुक्ति मिल जाए। काशी में भगवान के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की यही कामना होती है कि उसकी मृत्यु काशी में ही हो, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता है कि जिस इंसान की मृत्यु काशी में होती है उसे मोक्ष हासिल होता है। यही वजह है कि हर इंसान काशी में अपनी जिंदगी के आखिरी पल गुजारना चाहता है। देवनगरी काशी धर्म और विद्या की पवित्र और प्राचीन नगरी के नाम से विख्यात है। वैदिक साहित्य की संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों में जहाँ काशी का जिक्र आता है, वहीं पतंजलि और आदि ग्रंथों में भी काशी की चर्चा है। पुराणों में साफ है कि काशी क्षेत्र में कदम कदम पर तीर्थ हैं। धर्म, अध्यात्म एवं संस्कृति की राजधानी काशी भगवान शिव के साथ साथ मां पार्वती और राजा दिवोदास की दंत कथाओं के लिए विश्वविख्यात है। कहा जाता है कि इस नगरी को शिव जी ने बसाया था और ये नगरी शमशान भूमि के नाम से भी विख्यात थी और इसे अन्नपूर्णा देवी का स्थल भी माना जाता है। गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित वाराणसी नगर के प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में सुशोभित है। इस नगर के हृदय में बसा है भगवान काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, जो प्रभु शिव, विश्वेश्वर या विश्वनाथ के नाम से विश्वविख्यात है। स्कंद पुराण काशी खंड के केवल 10वें अध्याय में 64 शिवलिंगों का उल्लेख मिलता है। वाराणसी में 100 के करीब मंदिर थे, लेकिन मत्स्य पुराण के मुताबिक 5 प्रमुख तीर्थ माने गए हैं। दशाश्वमेध, लौलार्क कुंड, केशव, बिंदु माधव और मणिकर्णिका काशी विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक माना जाता है। ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में सुशोभित है। इस नगर के हृदय में बसा है भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर, जो प्रभु शिव, विश्वेश्वर या विश्वनाथ जी के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। महिला हो या पुरुष, युवा हो, हर कोई यहाँ पर मोक्ष हासिल करने के लिए जिंदगी में एक बार यहाँ जरूर आना चाहता है। ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर आने वाला हर श्रद्धालु भगवान विश्वनाथ को अपनी इष्ट इच्छा समर्पित करता है। यही नहीं, यहाँ पर 80 घाटों की श्रृंखला भी है। वही दशाश्वमेध घाट पर शाम के वक्त होने वाली आरती का अलौकिक नजारा तो देखने लायक होता है। इस आरती को बाबा जी महाराज संपन्न करवाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। गंगा
आरती यहीं दशाश्वमेध घाट शीतला मंदिर के पास से ही शुरू हुआ है और गंगा आरती आज इस स्तर पर चला गया है कि जो लोग यहाँ गंगा आरती देखने आते हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, यहाँ गंगा आरती देख के भाव विभोर हो जाते हैं। और गंगा आरती का मेरा उद्देश्य रहा कि जन जन में और जनमानस में गंगा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो, जो गंगा प्रदूषण हो रहा है उससे मुक्ति मिले और काशी में जितने भी लोग यहाँ गंदगी करते हैं इसके द्वारा और जो भी यहाँ नल नाले बंद हो इसके द्वारा गंगा आरती का शुरुआत हमने किया। ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब प्रकाश की पहली किरण काशी की धरती पर ही पड़ी थी। यही वजह है कि काशी की धरती को अध्यात्म का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर आने वाले लोगों की इच्छा यही होती है कि उन्हें मोक्ष हासिल हो। यही वजह है कि यहाँ पर मृत्यु को हासिल होने वाले लोगों को भाग्यशाली समझते हैं। यही वजह है कि मणिकर्णिका घाट पर चिताएं हर वक्त जलती रहती है। काशी को सभी धर्मों का सार माना जाता है। धर्म की राजधानी है। जैसे धर्म के 10 लक्षण हैं, धृति क्षमा दमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमा क्रोधो दशकम धर्म लक्षण में 10 धर्म के तत्व हैं। वैसे बिना धर्म के काशी का वजूद अस्तित्व नहीं है। धार्मिक राजधानी कही जाती है। जैसे राजनीति का केंद्र दिल्ली, तो धर्म और संस्कृति का केंद्र काशी, जो यहाँ कण कण में जन जन में धर्म बसा है। यहाँ का वातावरण, यहाँ के घाट, गंगा, मंदिर, जो सांस्कृतिक विद्यालय सांस्कृतिक धरोहर के रूप में है। काशी का और धर्म का संबंध अनन्यासय संबंध है, अनादि संबंध है और बिना धर्म के काशी की हम परिकल्पना नहीं कर सकते। ये शंकराचार्य की तपोस्थली रही है, तो गौतम बुद्ध को भी यहीं पर आत्म साक्षात्कार हुआ था। वहीं प्रसिद्ध मंदिरों, अखाड़ों और मठों के दफ्तर भी स्थित हैं। काशी में ही 4 पीठ के शंकराचार्य की उपाधि प्रदान करने वाली परिषद भी यहीं पर स्थित है। काशी अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत रामेश्वरम पुरी हैं। काशी में 3 स्थान बहुत प्रमुख हैं, बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, बाबा काल भैरव और संकट मोचन हनुमान तथा उत्तर वाहिनी गंगा, ये काशी की पहचान है। काशी में लोग अपने जीवन को मोक्ष के लिए, मोक्ष की कामना के लिए काशी में वास करते हैं। तो काशी में वास करेंगे तो भोजन की व्यवस्था माँ अन्नपूर्णा करती हैं और मोक्ष का व्यवस्था बाबा विश्वनाथ करते हैं और पतित पावनी माँ गंगा उसका उद्धार करती है। तो वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी भी अपना काम बखूबी कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्राचीन काली पीठ दुर्गा मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा कई संत महापुरुषों की तपोस्थली भी रही है। वहीं महामंडलेश्वर 1008 श्री संतोष दास महाराज जी, हथियारा मठ के महामंडलेश्वर बावानी नंदन यति और बालकृष्ण यति भारत के प्राचीनतम संत हैं। इस धर्म नगरी में ऐसी महान शख्सियतें भी हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रही हैं। उन्हीं में से एक है नागनाथ बाबा जी, जो गंगा जल को बचाने के लिए सालों से व्रत कर रहे हैं। बाबा नागनाथ जी चारपाई पर लेटे रहते हैं और खाना न खाने की वजह से उनका शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका है। बाबा ने गंगा में फैली गंदगी को दूर करने का संकल्प लिया है। गंगा जैसे नदियों से अविच्छिन्न धारा के रूप में गौमुख से निकल के गंगा सागर तक जाती थी, उसी तरह पुनः गौमुख से गंगा सागर तक गंगा का प्रवाह छोड़ दिया जाए। हमारी गंगा कल भी पावन थी, पति पावन निर्मल थी, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ये केवल गंगा निर्मलीकरण के नाम पर एक दुकान चला रहे हैं जो कि गलत है, धर्म के विपरीत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिशा टीवी की टीम ने ऐसी कई महान शख्सियतों को उनके घरों पर जाकर सम्मानित किया।
नगरी है जहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वो पवित्र स्थल है जहाँ श्रद्धालु इस उम्मीद से आते हैं कि उन्हें मोक्ष मिल जाए, और जहाँ अतः आस्था हो वहाँ पानी भी अमृत बन जाता है। न्यूज डेस्क से शमिंदर कलेर के साथ काशी से संजीव मिश्रा, दिशा न्यूज। काशी केवल लोगों की आस्था का केंद्र ही नहीं रही है। यहाँ पर कई महान शख्सियतें हुई जिन्होंने संगीत और कला के क्षेत्र में दुनिया भर में अपनी विशेष पहचान बनाई है। चाहे वे मरहूम शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां हो या फिर छन्नूलाल मिश्रा, इन महान शख्सियतों ने देश भर में काशी का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। काशी केवल ऐतिहासिक और धर्म नगरी नहीं है, यहाँ पर महान विभूतियों ने भी जन्म लिया। लोक साज की बात हो या फिर शास्त्रीय संगीत की, काशी की आबोहवा में संगीत के सुरों से शाम को सुरमई बनाने वाले कई महारथी इसी क्षेत्र से हुए हैं, जिन्होंने संगीत और कला के क्षेत्र में काशी को दुनिया भर में विशेष पहचान दिलाई। उन्हीं में से एक थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अपनी शहनाई से दशकों तक लोगों के दिलों पर राज करने वाले बिस्मिल्लाह खान भले ही आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी शहनाई की गूंज आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है और उनकी इस विरासत को उनके बेटे संभाले हुए हैं। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। काशी में जहां बिस्मिल्लाह खान ने अपनी कई दशकों तक अपनी शहनाई से लोगों के दिलों पर राज किया, वहीं छन्नूलाल मिश्र जी भी यहीं के रहने वाले हैं। छन्नूलाल किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। पद्म भूषण से सम्मानित छन्नूलाल जी 78 साल के हैं। वाराणसी में एक छोटे से मिट्टी के बने मकान में रहने वाले छन्नूलाल जी ठुमरी के प्रतिष्ठित गायकों में से एक हैं। वे किराना घराना और बनारस गायकी के मुख्य गायक हैं। उन्होंने ख्याल, ठुमरी, भजन और कजरी के लिए जाना जाता है। इसके अलावा बनारस में संगीत घराने में पैदा हुए बटुकनाथ मिश्रा विख्यात सितार वादक हैं। काशी कई नामी हस्तियों की जन्मस्थली भी रही है, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हों या फिर पंडित रविशंकर जी या फिर प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद हो। इसी धरती पर महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी का लम्ही गांव में जन्म हुआ। बटुकनाथ मिश्रा ने गंगा महोत्सव, बुद्ध महोत्सव, संकट मोचन महोत्सव समेत कई स्थानों पर अपनी बेहतरीन प्रस्तुति से लोगों का दिल जीता। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी न जाने कितनी ही महान शख्सियतों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है काशी। हमारे ऋग्वेद में 7 नदियों को माता के रूप में माना गया है। तो ये हमारे लिए नदी नहीं है बल्कि माँ है, और वैदिक काल से लेके आज तक हम इसे माँ के रूप में ही मानते आए हैं। यह बड़ी आश्चर्यजनक और बहुत प्रेरक बात है कि रूस की वोल्गा नदी, इंग्लैंड की टेम्स नदी, अमेरिका की अमेजन और मिसिसिपी नदी या सबसे पुरानी मिस्र की नील नदी किसी को माँ नहीं माना गया। हमारी संस्कृत में माँ गंगा को माना गया, हमारी संस्कृत में माँ हमारी नदियों को माना गया, और यही कारण है कि हमारा सारा का सारा धर्म, हमारी सारी संस्कृति, हमारी सारी सभ्यता नदियों के किनारे पैदा हुई। काशी जहां धार्मिक स्थली रही है, वहीं शास्त्रीय संगीत की शुरुआत भी यहीं से हुई। कई महान विभूतियों ने यहीं पर जन्म लिया और काशी का नाम पूरे देश में रोशन किया। न्यूज डेस्क से शमिंदर कलेर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिशा न्यूज।
काशी की हो और पान का जिक्र ना हो तो बात अधूरी सी रह जाती है। यहाँ की पान दुनिया भर में मशहूर है। खास तरीके से तैयार की जाने वाली ये पान दुनिया भर में बेहद मशहूर है और काशी में आने वाले लोग इसका लुत्फ उठाना नहीं भूलते। बात अगर काशी और वाराणसी की हो तो पान का जिक्र ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। पान भारतीय जीवन शैली में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय खाने के साथ साथ पान भी खासी मशहूर रही है और बनारस का पान तो यहाँ पर खासा मशहूर है। चूना, ताज़ा पान सुपारी पत्ता, कत्था चूना पेस्ट, सुपारी तंबाकू से तैयार इस पान को जो एक बार खा लेता है उसके स्वाद को नहीं भूल पाता। बनारसी पान सारे संसार में प्रसिद्ध है। बनारस में पान की खेती नहीं होती, फिर भी बनारसी बीड़ों के महत्व को सभी स्वीकार करते हैं। लगभग सभी किस्म के पान यहाँ जगन्नाथ जी, गया और कलकत्ता से आते हैं। पान का जितना बड़ा व्यावसायिक केंद्र बनारस में है, शायद उतना बड़ा केंद्र विश्व में कहीं अन्य स्थान पर नहीं हो। काशी में इसी व्यवसाय के नाम पर 2 मोहल्ले बसे हुए हैं। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक इन बाजारों में खूब चहल पहल रहती है। केशव पान वाला हो या फिर पप्पू चाय वाला। पप्पू की अड़ी इसलिए फेमस हो गई कि तमाम दल के लोग यहाँ पर रोज तरह तरह की बातें चर्चाएं होती रहती हैं और वो देश विदेश में जा रही हैं। देश विदेश में लोग कवरेज करके भेज रहे हैं। यहाँ पर पान खाने के शौकीन और चाय की चुस्कियाँ लेने के लिए लोगों का जमावड़ा यहाँ लगा रहता है। यह हड़ी इसलिए प्रसिद्ध है कि हर विधा के लोग को अपने अपने लोग मिल जाते हैं। यदि साहित्य की चर्चा करनी है तो साहित्यिक लोग बैठे हुए हैं। यहाँ कभी तुलसी पर चर्चा होती है तो कभी कबीर पर चर्चा होती है। यहाँ पर मैं 40 वर्षों से बैठ रहा हूँ विगत। उसका कारण यह है कि यहाँ पर चाय कुछ विशेष प्रकार से बनती भी है। आप देखते होंगे जैसे हॉस्पिटल में इक्विपमेंट वगैरह स्टरलाइज किए जाते हैं, उसी तरह यहाँ पर गिलास को स्टरलाइज किया जाता है, उसके बाद उसमें चाय बनाई जाती है। एक तो कारण ये है और दूसरा कारण ये है कि इस दुकान पर शहर के विभिन्न वर्गों के लोग यहाँ पर आके बैठते हैं। बनारसी पान खरीदने केवल शहर के ही पान विक्रेता नहीं आते, बल्कि अन्य शहरों से भी विक्रेता यहाँ पर पान खरीदने पहुँचते हैं। बनारस के अलावा अन्य जगह पर पान खाया जाता है। बनारस का पान इसलिए मशहूर है कि बनारस में कोई भी चीज़ पैदा नहीं होता है। अब बनारस से जितने भी पान से जितने भी लगाई चीज़ें हैं सब जो है बाहर से आते हैं। जैसे कत्था हुआ, सुपारी हुआ, चूना हुआ, पान के पत्ते हुए। पान के पत्ते में भी कई वेराइटियां हैं। जैसे मगही पान हुआ, मगही पान सबसे सर्वश्रेष्ठ पान है। और देसी पान है, सांची पान है, जगन्नाथी पान है। तमाम वेराइटियां होती हैं और सब जो है सीजनली होती हैं। हर सीजन में अलग अलग वेराइटियों का पान मिलता है। इस सीजन में मगही पान सबसे सर्वश्रेष्ठ पान है। इसको कत्था बनाने का तौर तरीका अलग है और बनारस के पानी में जो कत्थे को सबको पकाने का तौर तरीका भी अलग है। बनारसी पान में कत्था विशेष ढंग से बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। कत्थे के इस थक्के में पानी मिलाकर खूब घोटकर और इत्र गुलाब जल मिलाकर पान में लगाया जाता है। इस तरह से बनाया हुआ कत्था बनारसी पान की जान है, जिसे यहाँ के लोग बहुत शौक से खाते हैं। न्यूज डेस्क से शमिंदर कलेर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिशा न्यूज। आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार ऐसी ही खास पेशकश लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।